See, in this video, I'll start the chapter Construction of Triangles. We already know what a triangle is, and we know this property also, that sum of three angles of a triangle is 180 degree. An exterior angle of a triangle equals the sum of two opposite interior angles. This is the exterior angle. इसका सम होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल. ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इसमें अब हम लोग वेरियस ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. सो फर्स्ट वर्कशीट का कंस्ट्रक्शन में रहेगा कि वी नो द थ्री साइड्स. तीनों साइड दिया हुआ रहेगा. थ्री साइड्स विल बी गिवन एंड यूल हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. Draw a triangle PQR in which PQ given, QR and RP given. Also draw perpendicular bisector of PQ. जब कोई क्वेश्चन होता है हमेशा उसको रफ में ड्रॉ कर लिया करो एक बार के लिए. सो अगर इसको रफ में ड्रॉ करेंगे तो एक ट्राइंगल है PQR 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर इज RP, 3 सेंटीमीटर पी क्यू. जस्ट वेट अ मिनट. सो यहाँ पर P देना होगा. तो पी क्यू इज़ 3 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज़ 4 सेंटीमीटर. इस तरह से रहेगा. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है पी क्यू का, वो भी करेंगे. तो सबसे पहले एक बेस ड्रॉ कर देंगे. सी आई हैव ड्रॉन द बेस 5 सेंटीमीटर. किसी भी साइड को बेस बना सकते हैं. उसके बाद क्या करना है, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि QP 3 सेंटीमीटर है. तो 3 सेंटीमीटर का एक आर्क 3 सेंटीमीटर स्केल से पहले साइड में ड्रॉ कर लेना. सी आई हैव ड्रॉन. नाउ आई टेक द मेजरमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर. इतना बड़ा है. इसको यहाँ कंपास रख के एक आर्क कट करेंगे. दिस इज 3 सेंटीमीटर. फिर 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे. ये रहा. और यहाँ पर आर्क रख, यहाँ पर पॉइंट करके कट कर देंगे. तो P और R है, जहाँ मिल रहा है वो पॉइंट Q है. नाउ यू हैव टू जॉइन PQ एंड QR. प्लीज़ यूज अ स्केल, बट आई वोंट बी एबल टू यूज द स्केल नाउ बिकॉज आई एम ड्रॉइंग विथ वन हैंड. So like this. लाइन स्ट्रेट होना चाहिए. मेरे एक हाथ में फ़ोन है, इस वजह से हम नहीं कर सकते. So you guys will use scale like this and use pencil only. This is 3 सेंटीमीटर, this is 4 सेंटीमीटर. ये हो गया. अब बोला है कि PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद होगा तुम लोगों को, पूरा से थोड़ा सा कम ऐसे 2 बार आर्क कट करेंगे और क्यू पे रख के आर्क कट करेंगे. लाइक दिस. फिर जहां मिलेगा ये 2 पॉइंट पे मिल रहा है. So just draw a straight line joining these 2 points and you'll get your perpendicular bisector. Perpendicular bisector मतलब लाइन डिवाइड भी हो जाएगा एंड 90 डिग्री भी रहेगा. सो यहाँ 90 डिग्री है और ये इक्वल है. सो ड्रॉ वेरी नीटली. हम एक हाथ से रिकॉर्ड कर इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट योर ड्रॉइंग शुड बी वेरी नीट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें LMN 3 ट्राइंगल है. सॉरी एक ट्राइंगल है. LMN आर द 3 साइड्स. LM 5 सेंटीमीटर, MN 5.6 और ये 4.2. तो बेस ड्रॉ करेंगे MN 5.6. फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे, यहाँ से 4.2 का ज्वाइन कर देंगे. ये सारा जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स रहता है बेस को छोड़ के वो सारा साइड में ड्रॉ कर लेना. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में DE और DF दे दिया और EF दे दिया.
ई एफ बड़ा साइड दिख रहा है ना, उसको बेस बना लेते हैं। ई और एफ 6 सेंटीमीटर, फिर डी ई 4 सेंटीमीटर पे इस तरह से कट करेंगे और डी एफ भी 4 है तो कट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद बोला है मेजर एंगल ई एंड एफ, तो मेजर तो करना आएगा ना, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर का इस पॉइंट को वर्टेक्स के साथ मैच करेंगे और बेस लाइन विल बी 0 डिग्री। फिर देख लेना 0 से कहाँ तक जा रहा है। दिस मेजरमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज आई हैव नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल। फिर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। जब यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो हम लोग बाहर वाला स्केल फॉलो करेंगे बिकॉज 0 वहाँ बाहर वाले स्केल से आ रहा है। तो इस तरह से ई और एफ मेजर करना है। देखना ई और एफ सेम आएगा बिकॉज इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज ये 61 आ रहा है और ये 62 आ रहा है ना, तो दोनों को या तो 60 डिग्री लिख देना या 61 लिख देना, नहीं तो मार्क्स कटेगा बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 1 या 2 डिग्रीज इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसको लिखते वक्त हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल वन ऑफ हुज साइड इज लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, इक्विलैटरल में तो सब इक्वल होगा, ट्रायंगल का कुछ नाम नहीं है, तो हम ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए। फिर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर, ये अगर 5 है तो एक बार यहाँ से कट करेंगे और एक बार यहाँ से कट करेंगे। जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो सी है, बस ए सी और बी सी ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। Next question is it possible to construct a triangle whose sides are 3 centimeter, 6.1 and 2.6? देखो ऐसे तो हम लोगों को पता है, यहाँ पर 3 मेजरमेंट है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2.6 सेंटीमीटर। ऐसे तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि 3 + 2.6 5.6 होता है और ये थर्ड साइड से स्मॉल हो जा रहा है, बट सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल का रूल है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, लेकिन यहाँ ग्रेटर नहीं हो रहा है। बट ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है तो हम लोग इस लॉजिक से नहीं बोल सकते नो वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रायंगल। ये हम लोगों को शो करके दिखाना होगा। तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है 6, उसको बेस बना लेते हैं। सो दिस इज़ द बेस 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है 3 सेंटीमीटर है और 2.6 है, वो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज़ 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2.6। अब मेजरमेंट लेकर कट करते हैं। दिस इज़ 2.6 and this is 3. टू 2.6 का आर्क को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। सो दिस इज पी क्यू। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। अगर हम लोग एक सर्कल बना देते हैं जैसे इस तरह से, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा कहीं पर। तो लिखेंगे since they do not intersect, therefore triangle PQR is not possible. Since they do not
intersect, therefore triangle PQR is not possible. यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर है ये, और दिस इज 2.6 सेंटीमीटर. तो इसको इस तरह से दिखाना है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में नहीं दिखाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 3 डायमेंशन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है. तो दोनों का सम करने से थर्ड साइड से इक्वल हो जा रहा है, बट एज आई हैव सेड अर्लियर सम को बड़ा होना पड़ेगा. तो ये भी सर्कल वाला ही टेक्निक यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये 7 सेंटीमीटर होगा AB. फिर जैसे पहले सम में किए थे, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल और एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे. यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल और एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो वो तुम लोग देखना, प्लीज़ यूज़ अ कंपास वाइल ड्राइंग. दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. पहले केस में क्या हुआ था, सर्कल इंटरसेक्ट नहीं किया था. इस केस में क्या होगा, दोनों सर्कल एक ही पॉइंट पे मैच करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट तो कोलिनियर हो गया, सेम लाइन पे लाई कर रहा है. तो फिर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रायंगल के लिए कोलिनियर पॉइंट्स थोड़ी ना होगा. तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore triangle cannot be drawn. So like this you will complete worksheet 1, which is very simple.